मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कई सारे ईमेल्स आते हैं। मुझसे पूछा जाता है कि मैम, पहली बार सेक्स करते हुए हाइमन या सील को कैसे तोड़ना चाहिए ताकि लड़की को दर्द ना हो या कम से कम दर्द हो। जब आपकी फर्स्ट नाइट है तो आपको कैसे सेक्स करना चाहिए कि ना तो आपके साथी को दर्द हो बल्कि वो एंजॉय करे और आप भी उसको एंजॉय कर सकें। ध्यान रखें कि अगर पहली बार सेक्स करते समय आपने सावधानी नहीं बरती तो यह आपके साथी के लिए बहुत पेनफुल साबित हो सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हाइमन या सील क्या होती है और इसका संभोग से क्या संबंध होता है। क्या सील इस बात का प्रमाण होती है कि अगर लड़की की सील है तो उसने सेक्स नहीं किया है? क्या अगर लड़की के साथ सेक्स करने पर ब्लड नहीं आता है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो पहले ही किसी के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है? तो मैं पहले ही इस बात को साफ कर देना चाहती हूँ कि कथित कौमार्य सील या हाइमन दरअसल वजिनिटी का कोई प्रमाण नहीं है, और जो लोग अपनी अज्ञानता और अशिक्षा के कारण हाइमन को वजिनिटी का सबूत समझते हैं या यह समझते हैं कि अगर पहली रात संभोग करने पर योनि से ब्लड नहीं आता है तो इसका मतलब है कि लड़की की सील नहीं थी और वो पहले ही किसी के साथ मिलन कर चुकी है, वो लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं और हाइमन और कौमार्य का कोई लेना देना नहीं होता है। सील बहुत सारी महिलाओं में जन्म से ही नहीं होती है और बहुत सारी महिलाओं में यह शारीरिक गतिविधियों जैसे व्यायाम, साइकिलिंग या फिर टांगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की वजह से भी टूट जाती है। इसके अलावा मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि सील अलग अलग लड़कियों में अलग अलग तरह की होती है। कुछ लड़कियों की सील बहुत बड़ी होती है और जब उनके साथ पहली बार सेक्स होता है तो वो हट जाती है और ब्लड आता है, जबकि बहुत सारी लड़कियों में ऐसा होता है कि सील काफी छोटी होती है और जब सेक्स किया जाता है तो हालांकि लड़की को दर्द तो होता है लेकिन लिंग हाइमन को एक साइड में हटाकर अंदर चला जाता है और ब्लड भी नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सील होती ही नहीं है और फिर भी ब्लड आता है। प्यारे व्यूअर, वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़े इससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, जो आप सामने टेबल पर देख रहे हैं ये हैं सिलिकॉन कॉन्डोम्स। जिन पुरुषों का वीर्य जल्दी निकल जाता है वो इन कॉन्डोम को पहनकर अपनी टाइमिंग को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जिन पुरुषों का लिंग छोटा होता है वो अपने साइज के सिलिकॉन कॉन्डोम का चयन करके अपने लिंग की लंबाई और मोटाई को 1 से 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी कॉन्डोम हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करनी होगी, क्योंकि लड़का गलत तरीके से सेक्स करता है जिसकी वजह से योनि की दीवारें छिल जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लड़की के साथ पहली बार अगर संभोग किया जा रहा है तो आपको कैसे करना चाहिए, और अगर उसकी हाइमन प्रोमिनेंट मतलब बड़ी है और उसने योनि के रास्ते को बहुत ज्यादा घेरा हुआ है तो आपको खासतौर से सावधानी बरतने की जरूरत होती है। बेहतर यह है कि पहली बार यह माइंड में ना रखें कि लड़की की सील तोड़नी है, बस उसके साथ बहुत आराम से आपको पेश आना है। तो सेक्स करना शुरू करने से पहले बेहतर है कि पहले आप लड़की के साथ अच्छी तरह चुम्मा चाटी करें और अच्छी तरह उसकी वजाइना पर उंगलियां फिराएं। धीरे धीरे जब आपको लगे कि वजाइना या योनि पूरी तरह गीली हो चुकी है तो धीरे धीरे वजाइना के अंदर अपनी फिंगर इंसर्ट करें और उसकी योनि को धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से रिलैक्स करने की कोशिश करें। ऐसा करने से एक तो लड़की के मन में जो संभोग को लेकर भय होता है कि इतना बड़ा लिंग उसकी योनि के अंदर जाएगा, वो धीरे धीरे निकलता जाएगा। जब धीरे धीरे उंगलियां अंदर जाएंगी तो उसको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। योनि में उंगलियां ज्यादा गहराई तक ना ले जाए बल्कि थोड़ी सी, लगभग 1/3 उंगली आप योनि के अंदर डालकर गोल गोल घुमाते रहे। इससे योनि का ऊपरी भाग अच्छी तरह गीला हो जाएगा और थोड़ा ढीला भी हो जाएगा, क्योंकि जिन लड़कियों ने पहली बार संभोग नहीं किया होता है उनकी योनि बहुत ज्यादा संकुचित और टाइट होती है, क्योंकि उसके अंदर कभी कोई मोटी चीज नहीं गई होती है। फिंगरिंग करने के बाद आपको अपने लिंग की टोपी को योनि पर फिसलाना है, ऊपर से नीचे तक फिसलाते रहें, और जो योनि का असली सुराख होता है जिसको वल्व बोलते हैं या हिंदी में जिसको भग बोला जाता है, उस पर धीरे धीरे धंसाना शुरू करें। ठीक ऐसे ही जैसे आपने उंगलियां योनि में डालने शुरू की थी। अब आपको बहुत ही संयम से काम लेना है। धीरे धीरे लिंग की टोपी को अंदर धंसाना है और वही उसे अंदर बाहर करते रहना है। ध्यान रहे कि जैसे ही आपको महसूस हो कि लिंग अंदर नहीं जा पा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बल लगाने पर और आपके बल लगाने से लड़की को दर्द होता है जो कि उसके चेहरे के भाव से या उसकी आवाज से पता चल जाता है, तो आप तुरंत ही रुक जाएं और उसको फिर से चूमना चाटना शुरू कर दें। फिर धीरे धीरे से आप थोड़ा बल लगाएं और साथ ही साथ अपने साथी से इसका फीडबैक भी लेते रहें कि उसको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। ऐसा करने से अगर झिल्ली ज्यादा मोटी नहीं होगी तो वो अपने आप ही एक तरफ को खिसकनी शुरू हो जाएगी और लिंग का रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सील मोटी होगी और उसने योनि के काफी भाग को कवर किया होगा तो उसके बाद आपको थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होगा
और देखना होगा कि जब आप ज्यादा दबाव के साथ लिंक को धीरे धीरे खिसकाने की कोशिश करते हैं तो आपके साथी को अधिक दर्द तो नहीं होता है। अगर वो थोड़ा सा भी आपको रोकने की कोशिश करती है या उसकी आह निकल जाती है तो आप फिर से रुक जाए और फिर से लिंक को वहीं पर आगे पीछे करते रहें और आगे ना बढ़े। ऐसा करते करते कुछ समय बाद योनि काफी ढीली हो जाएगी और फिर वो सही वक्त आएगा जब आप सील पर थोड़ा तेज प्रहार करेंगे और सील एक झटके में टूट जाएगी। सील टूटने से रक्त निकलेगा और इसमें लड़की को थोड़ा दर्द भी होगा, लेकिन इतना दर्द नहीं होगा जितना कुछ अज्ञानी लड़के जिनको यह बताया जाता है कि बस तुम्हें कोशिश करते रहनी है। लड़की चाहे चीखे या चिल्लाए, चाहे उसको कितना ही पेन हो, तुम्हारा मकसद बस यही रहना चाहिए कि पूरी ताकत लगाकर सील को तोड़ देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होगा और यह उसके लिए एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहेगा जो आपके आगे की सेक्स लाइफ को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि लड़की आगे भी डरेगी कि कहीं उसे दोबारा फिर से ऐसा ही दर्द ना हो। तो यही है सील तोड़ने का सही तरीका। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड कर देना चाहती हूँ। हालांकि जब संभोग किया जाता है तो योनि में प्राकृतिक रूप से लुब्रिकेशन होता है और लिंक को अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन पहली बार संभोग होते समय स्वाभाविक रूप से कुछ लड़कियां डरी हुई हो सकती हैं, जिसके कारण उनकी योनि में चिकनाहट उत्पन्न नहीं हो पाती है। इस स्थिति में आप कोई सुरक्षित चिकना पदार्थ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नारियल का तेल इसमें सबसे अच्छा रहता है, या कोई सुरक्षित सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं जो योनि में किसी तरह का इरिटेशन पैदा ना करें। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि योनि में लिंग आसानी से चला जाए, उसके लिए आप किसी अच्छे लुब्रिकेंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप कम से कम दर्द के साथ सील तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, या यह कहिए कि कम से कम दर्द के साथ चाहे सील नहीं भी है तो भी पहले बार के सेक्स को अच्छा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप अपनी फर्स्ट नाइट को सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं और उसको यादगार बना सकते हैं।